बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 2.8 करने लगे हैं। उससे 2.8 में दो जो हैं वो एक मैक्लॉरिन सीरीज़ इन्वॉल्व है और एक टेलर थ्योरम इन्वॉल्व है। ठीक है, मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं और 2 फैक्टोरियल को ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इनका एक ही मतलब है। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल का मतलब है कि हाँ, इसको ओपन करें तो 2 क्रॉस 1 यानी बैक साइड सारी काउंटिंग लिख लेनी है। ठीक है, जैसे अगर 5 फैक्टोरियल है तो हम क्या लिखेंगे? 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। 5 फैक्टोरियल को अगर ओपन करेंगे ना, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 5 से बैक सारी अपनी काउंटिंग लिख देनी है। अदरवाइज ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट 5 लिखें और शिफ्ट और फैक्टोरियल का बटन पुश करेंगे ना तो तब भी 5 फैक्टोरियल की डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैक्लॉरिन सीरीज़ में इन सिंपल वर्ड्स में आप ये करें कि आपने ये देखें यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो है, फिर एफ डैश ज़ीरो है, डबल डैश ज़ीरो है, ट्रिपल डैश ज़ीरो है एंड सो ऑन है। डैश के साथ सिंपल एक्स है, डबल डैश के साथ एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है, ट्रिपल डैश के साथ एक्स 3 बाई 3 फैक्टोरियल है। एक सीक्वेंस आ रहा है, यानी 3 के साथ 3 बाई 3 फैक्टोरियल है, 2 के साथ 2 बाई 2 फैक्टोरियल है, 1 है तो एक्स 1 बाय 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, एक्स 1 बाय 1 फैक्टोरियल ही है। अब चूंकि 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और एक्स की पावर 1 एक्स ही इक्वल होता है। ठीक है, और एफ ज़ीरो है तो इसके साथ क्या होगा? एक्स की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल होगा। तो एक्स ज़ीरो जो होता है वो 1 के इक्वल होता है इसलिए नहीं लिखा, 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है इसलिए भी नहीं लिखा। ठीक है, ये नहीं एक सीक्वेंस है। 3 है तो 3 बाई 3 फैक्टोरियल है, 2 है तो 2 बाई 2 फैक्टोरियल है, 1 है तो 1 बाई 1 फैक्टोरियल ही है। लेकिन चूंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए हम इसको नहीं लिखते। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे यानी कोई एफ ज़ीरो का मतलब है यहाँ पे नो डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर यानी नो का मतलब है ज़ीरो डेरिवेटिव, तो एक्स की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल है, एक्स 0 1 होता है इसलिए उसको भी नहीं लिखा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए उसको भी नहीं लिखा। ठीक है, इस तरह ये फार्मूले का जो है ना ये सीक्वेंस बनता है मैक्लॉरिन सीरीज़ का। ठीक है, उसके बाद टेलर्स थ्योरम है। टेलर्स थ्योरम का फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एट डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डैश ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे यानी दोनों में सिमिलरिटी क्या है? यहाँ पे सारा 0 0 पे था, ये सारा एक्स एक्स पे है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स क्यूब था, यहाँ पे एच है। ठीक है, यहाँ पे अपने सारा यानी आपने एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, डबल डैश एक्स है, ट्रिपल डैश एक्स है और साथ में क्या लगा देना है? ट्रिपल के साथ 3 बाई 3 फैक्टोरियल, एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एच 1 बाई 1 फैक्टोरियल, क्योंकि वो 1 होता है इसलिए नहीं लिखता। एफ ऑफ एक्स का मतलब ये नहीं, यहाँ पे कोई फंक्शन सिंबल लिखा है, नो डेरिवेटिव लिखा है, तो वही एच की पावर 0 1 होता है डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल वो भी 1 होता है। ठीक है, सिमिलरिटी आ रही है और लेफ्ट साइड पे है एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। ln 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। उन्होंने कहा इसको मैक्लॉरिन सीरीज से अपने प्रूफ करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 2.8 का, उसमें मेंशन किया होगा कि आपने इसको मैक्लॉरिन सीरीज से सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, ये देख लें, अप्लाई द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव डैट, ये आपने मैक्लॉरिन सीरीज से आपने इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैक्लॉरिन सीरीज के लिए आपने पता है क्या करना है? आपने सबसे पहले की जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना मैक्लॉरिन सीरीज के लिए ln 1 प्लस एक्स को आपने इसको एफ ऑफ एक्स पोज कर देना है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको एफ ऑफ एक्स पोज करने के बाद आपने इस एफ ऑफ एक्स के 4 डेरिवेटिव निकाल देने हैं, यानी एफ डैश एक्स भी निकाल देना है। ठीक है, ये देखिए एफ डैश एक्स, ये मैंने आपको डेरिवेटिव निकालने सिखाए हुए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, या मैं कर देती हूँ, एक कर देती हूँ। चलें, ये देखिए, ये मैंने एफ डैश एक्स निकाला है, ये मैंने इसका डबल डैश एक्स निकाला हुआ है, ये मैंने इसका ट्रिपल डैश एक्स निकाला हुआ है, ये मैंने इसका 4x निकाला हुआ है। ठीक है, यानी आपने 4 डेरिवेटिव निकालने के बाद ठीक है आपने इन सब में 0 0 पुट कर देना है। आपने जब भी मैक्लॉरिन सीरीज अप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया होगा, इसका अपने फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालना है, डबल डैश एक्स निकालना है, ट्रिपल डैश एक्स निकालना है, एफ 4x निकालना है, यानी 4 डेरिवेटिव निकालने के बाद इन सब में आपने x की जगह 0 पुट कर देना है। ठीक है, और फिर हमने इसको मैक्लॉरिन सीरीज में इस सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड जो हमने प्रूफ करना है ना, उसी लेफ्ट हैंड साइड को आपने एफ ऑफ एक्स का नाम दे देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है।
ये देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है एफ ऑफ एक्स, राइट पे क्या है एल एन वन प्लस एक्स। एफ का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स भी कहते हैं, एफ वन भी कहते हैं, यहाँ पे डैश यूज़ होना है इसलिए हमने एफ डैश एक्स का है। एल एन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं मैंने आपको समझाया हुआ है 2.6 एक्सरसाइज में। आपने क्या करना है 1 ओवर एल एन जिस टर्म का है उसको नीचे ले आना है। 1 प्लस एक्स एल एन किस टर्म का है 1 प्लस एक्स का है, तो आपने क्या लिखना है 1 ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, जिस टर्म का एल एन है उसको आपने यहाँ पे लिखना है बटे में 1 ओवर, यहाँ पे क्या लिखना है जिस टर्म का एल एन है, एल एन किस टर्म का है 1 प्लस एक्स का है, और फिर फौरन आप लिख देना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस। फौरन आपने ये अप्लाई कर देना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, किसका इसी का 1 प्लस एक्स का, इसी का आपने क्या लेना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस कर देना है, इसी को 1 प्लस एक्स को कर देना है। ठीक है, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स एज इट। अब इसका आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है 1 को, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है एक्स को। ठीक है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, डी एक्स क्या हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया 1 बटा 1 प्लस एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स आ गया। मैंने आपसे कहा है कि आपने क्या करना है 4 तक डेरिवेटिव लेने हैं, 4 डेरिवेटिव्स लेने हैं जब भी मैक्लॉरिन सीरीज़ का होगा। अच्छा, इसको मैंने पावर में क्यों ले गई हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बटे वाले पे 1 ओवर 1 प्लस एक्स है ना, क्वेश्चन ला लगता है। लेकिन आपका जब भी 1 बटा समथिंग हो, 2 बटा हो, 3 बटा हो, यानी ऊपर वेरिएबल ना हो, कोई कांस्टेंट हो, तो आपने उस पर क्वेश्चन ला नहीं लगाना, आपने इसको पावर ला लगा देना है। हाँ, ऊपर अगर कोई वेरिएबल वाली टर्म हो, एक्स हो, 2x हो, 3x हो, ठीक है, 4x हो, एक्स प्लस एक्स के प्लस 1 हो, यानी कोई भी वेरिएबल ऊपर हो तो आपने क्वेश्चन ला लगाना है। लेकिन अगर सिंपल अकेला 1 2 3 4 5 होगा तो आपने इसको पावर ला में कन्वर्ट कर देना है। कैसे, ये 1 प्लस एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। अगर इसके साथ 3 भी होता तो मैंने क्या लिखना था 3 इंटू 1 प्लस, यानी 3 साथ में आ जाना था, 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जानी थी -1। ओके, तो अब ये इसको हमने पावर ला हमने इस पे लगाना है, हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ये देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है एफ डैश एक्स, राइट पे क्या है ये वाली सारी टर्म लिखती है। ठीक है, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, और इस पर क्या ला लगेगा पावर ला, -1 शुरू में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स लगाऊंगी, -1 करूंगी और फौरन लिख दूंगी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका लूंगी जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स का लूंगी। ठीक है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, और जब x पे अप्लाई करूँगी डी एक्स बटा डी एक्स क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया डबल डैश एक्स आ गया -1, 1 प्लस एक्स की पावर -2 आ गया। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इन मैंने आपसे कहा 4 डेरिवेटिव्स निकालने हैं, फिर अगेन उसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है डबल डैश एक्स, राइट पे क्या है ये वाली टर्म मैंने सारी लिख दी। डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ट्रिपल डैश एक्स होता है। ठीक है, अब इस पे हमने कैसे अप्लाई करना है -1 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है 1 प्लस एक्स की पावर -2 को। ठीक है, अब इस पे क्या ला लगाना है पावर ला लगाना है, -1 यहाँ पे लग गया, -2 शुरू में आ जाएगा, पावर ला लगाना है ना इसके ऊपर, -2 शुरू में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स -2 -1 आ जाएगा। फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी किसको, जिस ये जो पावर जो जिस टर्म की पावर है, तो पावर किस टर्म की है 1 प्लस एक्स की है। ठीक है, पावर लाल कैसे लगाना है -2 शुरू में आ जाएगा, ये वाला -2 शुरू में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स -2 -1 करूँगी और फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखूँगी, और जिस टर्म की पावर है उसका डेरिवेटिव लूँगी 1 प्लस एक्स का। अब ये देखें -2 -1 कितना आ जाएगा -3, -2 और -1 को हल किया तो 2 आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट 1 को करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 0 आ जाएगा, डिफरेंशिएट एक्स को करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ये 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर -3, ये मेरे पास आ गया थर्ड डेरिवेटिव। इसी तरह आपने इसका 4 डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ये देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है डबल डैश ट्रिपल डैश एक्स है, राइट पे क्या है 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -3 है। ट्रिपल डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 ऑफ एक्स आ जाएगा, इसका कैसे लेंगे 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अंदर अप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर -3 पे। अब इस पे अप्लाई करें पावर ला, -3 स्टार्ट में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स लिखा, पावर में से -3 इसमें से एक कम कर दिया, फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखूंगी, जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है 1 प्लस एक्स की है, 1 प्लस एक्स कर लूँगी। ठीक है, 1 का आपको पता है 0 होता है, 1 पे डी ओवर डी एक्स अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 0, और डी एक्स बटा डी एक्स क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये मेरा 4 डेरिवेटिव भी आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने आपसे बताया 4 डेरिवेटिव निकालने के बाद मैंने इन सब में एफ ऑफ सबसे पहले एफ ऑफ एक्स पे, फिर एफ डैश एक्स पे,
ठीक है, फिर डबल डैश एक्स पे, फिर ट्रिपल डैश एक्स पे, फिर फोर एक्स पे। इन सब में मैंने ज़ीरो पुट करना है, ठीक है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स में ज़ीरो पुट करना है, ठीक है, पुट करें। इसमें एक्स की जगह ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो एल एन वन प्लस एक्स की जगह ज़ीरो आ गया, 1 + 0 1 आ गया, एल एन वन कितना आ गया, एल एन वन ज़ीरो होता है, ये पॉइंट याद रख लें। एल एन वन जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। एल एन ज़ीरो कितना होता है, इन्फिनिटी। ये मैं वैसे आपको साइड पे बता रही हूँ, ठीक है। एल एन ई कितने इसी के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? अब डैश एक्स जो है इसमें ज़ीरो पुट करो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो 1 + 0 की पावर -1, या इधर 1/1 + 0, ठीक है, 1 तो 1 + 0 क्या आ गया, 1 कितना आ गया, 1। तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब इसी तरह एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, इसमें एक्स की जगह ज़ीरो पुट करो, 0 -1, ये देखें, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो -1 1 + 0 की पावर -2, 1 + 0 कितना होता है, 1 -2, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा, -1। एफ डबल डैश ज़ीरो कितना आ गया, -1। इसी तरह मैंने ट्रिपल डैश एक्स में भी एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो कितना आ गया, 2 के इक्वल आ गया। इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव में एक्स की जगह 0 पुट करो, -6 1 + 0 की पावर -4, ये देखिए। तो एफ फोर ऑफ ज़ीरो कितना आ जाएगा, 1 + 0 कितना होता है, 1, 1 की पावर -4, ये -4 नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 1 की पावर 4 1 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा, -6। फोर्थ ऑफ ज़ीरो कितना आ गया, -6, ओके। अब मैंने मैक्लॉरिन सीरीज लिख ली, ठीक है, आपको याद हो गई होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो एक्स 4/4 फैक्टोरियल एफ फोर ऑफ ज़ीरो प्लस सो ऑन, ठीक है। मैंने अभी जो है एफ ऑफ ज़ीरो भी निकाला है, डैश ज़ीरो भी निकाला है, डबल डैश ज़ीरो निकाला है, ट्रिपल डैश ज़ीरो और 4 ऑफ ज़ीरो, इन सब की वैल्यू बस करनी है। एफ ऑफ एक्स हमने क्या सपोज किया था, यानी वो जो लेफ्ट साइड पे हमने जो सपोज किया था, ये वाला, ये देखिए, ये एफ ऑफ एक्स सपोज किया था 1 + x, एल एन 1 + x, ये हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पर कर देना है, ठीक है। ये आ गया, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 0 आई थी, एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 आई थी, डबल डैश ज़ीरो की वैल्यू -1 आई थी, ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 2 आई थी, 4 ऑफ ज़ीरो की वैल्यू -6 आई थी, ठीक हो गया। अब ये देखें, 0 + 0 तो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल मैंने बताया 2 × 1 होता है, ठीक है। फिर ये देखें 2x3, ये एक्स क्यूब है, ये 2 लिखा, 3 फैक्टोरियल कर दो, 3 × 2 × 1, बैक सारी काउंटें लिख देते हैं। इसी तरह 4 फैक्टोरियल खोले, 4 3 2 1, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया। x - x स्क्वायर बाई 2 × 1 कितना आएगा, 2, ये 2 से कैंसिल, 3 1 3 आ जाएगा। अब ये देखें 3 2, ये 2 1 2, 2 3 6, 3 3 से कैंसिल क्या आ जाएगा, सिंपल 4 आ जाएगा, प्लस सोन, ठीक है। तो यही हमने प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 है इसका, ये सबसे पहला स्टेप किया है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को एफ ऑफ एक्स सपोज कर लेना है, क्या सपोज कर देना है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर हमने इसके 4 डेरिवेटिव लेने हैं, हमने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये देखिए डी का मतलब होता है डिफरेंशिएट, डी एक्स का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है, एफ ऑफ एक्स, राइट पे क्या है, कोज ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ डैश एक्स, कोस का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है, तो कोस का साइन, साइन का कोस होता है। अब कोस का होता है साइन ऑफ एक्स, चूंकि ये सी से शुरू हो रहा है तो हमने क्या लगा देना है, माइनस साइन में साथ में लगा देना है, ठीक है। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये स्टोरी नहीं होती, ठीक है। तो कोस का क्या हो गया, साइन एक्स लगा दिया, सी से शुरू हो रहा है तो माइनस लगा दिया, साथ में माइनस साइन एक्स आ गया। फ़ौरन आपने ये लिखना है क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने फ़ौरन लिख देना है। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएट, डी एक्स का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको करना है, एंगल को करना है, किसको करना है, एंगल को, एक्स को करना है, ठीक है। तो डी एक्स कैंसिल, इसलिए वो लगाने की जरूरत नहीं होती, नहीं लगाते, ये माइनस साइन एक्स आ गया। अब दोबारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, क्योंकि हमने 4 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, डी फॉर डिफरेंशिएट डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ये डिफरेंशिएट ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, एफ डैश एक्स को करना है, इधर किसको करना है, माइनस साइन एक्स को। एफ डैश एक्स को किया तो क्या आ गया, डबल डैश एक्स आ गया, इधर से माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे किसको, माइनस बाहर आ गया तो साइन एक्स आ गया।
अब साइन का डेरिवेटिव लिखना है, ये माइनस बाहर वाला ऑलरेडी है, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव हमने क्या लिखना है, कोज ऑफ एक्स, और इसके साथ कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि ये सी से नहीं शुरू हो रहा, इसका सिंपल कोज ऑफ एक्स आएगा। और फौरन हमने लगा देना है ये वाला डी फॉर डिफ्रेंशिएट, डी एस का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, एंगल को, एक्स को करना है, किसको करना है, एक्स को। चूंकि ये कैंसिल हो जाता है, 1 हो जाता है, इस चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक हो गया। ये माइनस कोस एक्स आ गया। फिर एफ डैश एक्स को तो आपको पता चल गया, डबल डैश एक्स आ गया। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट, ये इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है, डबल डैश एक्स, राइट पे क्या है, माइनस कोस ऑफ एक्स। डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, किसको, कोस ऑफ एक्स को। कोस का डेरिवेटिव अब क्या होता है, कोस का ज़ाहिर साइन एक्स होता है, और साथ में माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये सी से शुरू होता है, और फॉरन डी फॉर डिफरेंशिएट डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लगा दिया, किसको करना है, एक्स को करना है, किसको करना है, एक्स को करना है। तो ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये थ्री डेरिवेटिव आ गए। अब इसका 4 डेरिवेटिव देख लें, ये देखिए एफ थ्री ऑफ एक्स आ गया, साइन ऑफ एक्स, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ये डी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको करना है, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स को, इधर किसको करना है, राइट पे साइन ऑफ एक्स को करना है। ट्रिपल का होता है 4 ऑफ एक्स होता है, ठीक है। साइन का क्या होता है, कोस ऑफ एक्स होता है, ठीक है। और हमने इसके साथ में कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि ये ऐसे शुरू होता है, ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं लगना, इसको काट दें, ठीक है। कोस ऑफ एक्स फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, इस एंगल को, एक्स को करना है। तो डी एक्स कैंसिल आ गया, ये 1 आ जाएगा, ये 4x आ गया, ठीक है। आपने सामने लिखना है एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाँ जी, सब में जितने में एफ ऑफ एक्स में, एफ डैश एक्स में, डबल डैश एक्स में, ट्रिपल डैश एक्स में, 4x में, सब में 0 पुट करना है। तो एफ ऑफ 0 कोज ऑफ 0, ये देखो एफ ऑफ 0 कोज ऑफ 0, कोज ऑफ 0 कैलकुलेटर में देखे होता है 1 होता है, ये एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद एफ डैश ऑफ 0 में पुट करो, एफ डैश इज माइनस साइन ऑफ 0, माइनस साइन ऑफ 0, कैलकुलेटर में देखिए साइन 0 0 होता है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस कोस ऑफ 0, ये देखिए एफ डबल डैश ऑफ 0 माइनस कोस ऑफ 0, कोस 0 होता है कैलकुलेटर में 1, तो माइनस 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब ट्रिपल डैश ऑफ एक्स में पुट, ट्रिपल डैश ऑफ 0 साइन ऑफ 0, ठीक है। तो साइन ऑफ 0 होता है 0, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखें 4 ऑफ 0 होता है, ठीक है। 4 ऑफ 0 में देखें हमारे पास है, यहाँ पे इस पर कुछ नहीं लगा हुआ, हाँ जी, f4 ऑफ 0 कोज ऑफ 0, f4 0 कोज 0, ठीक है, कोज 0, हाँ जी। ओवर रेटिंग थोड़ी सी हुई है, f4 ऑफ 0 आ गया, कोज 0 होता है 1, तो 1 आ गया, ठीक है, साथ में कुछ नहीं लिखा, 1 आ गया सिंपल। अब मैक्लॉरिन सीरीज लिख देनी है आपने, बाई मैक्लॉरिन सीरीज फार्मूला लगा दिया ये वाला, ठीक है। अब अपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, आपने एफ ऑफ एक्स ये देखिए दिया हुआ है कोज ऑफ एक्स, आपने एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लगा दिया, कोज एक्स। अब ये जो आपने वैल्यूज़ निकाली है, एफ ऑफ 0 निकाला है, एफ डैश ऑफ 0 निकाला है, डबल डैश ऑफ 0 निकाला है, ट्रिपल डैश ऑफ 0 निकाला है, और 4 ऑफ 0, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू, एफ डैश 0 की, डबल डैश 0 की, ट्रिपल डैश की, और 4 ऑफ 0 की मैंने पुट कर दी है। एफ ऑफ 0 1 होता है, एफ डैश 0 0 होता है, एफ डबल डैश ऑफ 0 -1 होता है, ट्रिपल डैश ऑफ 0 0 होता है, एफ 4 ऑफ 0 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आ गया 1, ये सारा 0 हो गया, तो प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अब ये सारा 0 हो गया, तो यहाँ पे x4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x4 4 फैक्टोरियल लगे -1। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल नहीं ओपन किया, क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रूफ करना था ना, इसमें जो प्रूफ दिया हुआ है उसमें फैक्टोरियल लगा हुआ है। जो पीछे हमने था, जो पिछला प्रूफ था उसमें फैक्टोरियल नहीं दिया हुआ था, उसमें जस्ट वैल्यूज थी, ये देखें उसमें ये था 2 था, 3 था, 4 था, इसलिए हमने यहाँ पे फैक्टोरियल खोल दिया था, यहाँ पे खोल दिया था। लेकिन चूंकि यहाँ पे फैक्टोरियल लगा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे फैक्टोरियल को ओपन नहीं किया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, आपने प्रूफ करना है ई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और 2 फैक्टोरियल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर।
सबसे पहला स्टेप ये कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है इसको एफ ऑफ एक्स कह देना है, ठीक है। इसके बाद हमने इसके डेरिवेटिव निकालने हैं, 4 टाइम्स इसको यानी डिफ्रेंशिएट करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करते हैं, 4 इसको नहीं हमने 4 टाइम करना, यानी जब यानी 4 डेरिवेटिव्स निकालने इसके, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस किया, तो ये देखिए डी फॉर डिफ्रेंशिएट डी एक्स का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट डी एक्स का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट पे क्या है एफ ऑफ एक्स, राइट पे क्या है ई एक्स। तो जब आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स करोगे तो वो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स। एक्सपोनेंशियल का मैंने बता दिया ई रेज टू पावर एक्स जो भी है वो एज इट लगा देनी है, और फौरन आपने ये लगा देना है डिफ्रेंशिएट, डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। किसको करना है, ये किसको करना है, पावर को करना है। किसको करना है, पावर को करना है, एक्स को करना है, ठीक है। डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। जब तक 4 डेरिवेटिव नहीं आ जाए, 4 डेरिवेटिव नहीं आ जाता तब तक करते जाना है हमने। तो ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट पे क्या है एफ डैश एक्स, राइट पे क्या है ई एक्स है। एफ डैश एक्स का क्या आ जाएगा डबल डैश एक्स, और ई पावर एक्स को कैसे करना है ई रेज टू पावर एक्स एज इट लगा देना है। फ़ौरन आपने लिख देना है डी का मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। किसको करना है, किसको, ये पावर को करना है, एक्स को करना है। तो डी एक्स कैंसिल, ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगेन इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे, ठीक है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। डबल डैश एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ये ट्रिपल डैश आना है, ओके 1 2 3, हाँ जी। एफ डबल डैश को किया तो ट्रिपल डैश एक्स आ गया, ई रेज टू पावर एक्स एज इट आ जाएगा। और फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ये वाला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, पावर को, एक्स को करना है। तो डी एक्स कैंसिल, तो सिंपल क्या आ जाएगा ई एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने एंड सोन कर दिया है आप क्योंकि यहाँ पे देखें 1 2 3 डायरेक्ट, हाँ यहाँ पे तो एफ पहला जो होता है वो सिंपल एफ ऑफ ज़ीरो होता है, फिर होता है एफ डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश होता है ना। चलिए यहाँ पे मेरे 3 डेरिवेटिव से काम हो जाना है, एंड सोन लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसमें एफ ऑफ एक्स में, एफ डैश एक्स में, एफ डबल डैश एक्स में, एफ ट्रिपल डैश एक्स में हमने ज़ीरो पुट करना है, ठीक है। करें पुट, इसमें पुट करें एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ई की पावर ज़ीरो, ऐसी जगह ज़ीरो आ जाएगा। ई की पावर ज़ीरो क्या होता है 1, किसी की पावर ज़ीरो हो वो 1 होता है, ठीक है। अब एफ डैश ऑफ ज़ीरो पुट कर, एफ डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ज़ीरो, ई पावर ज़ीरो होता है 1, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एफ डबल डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, ई की पावर ज़ीरो, तो ये क्या आ गया एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो भी 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एफ ट्रिपल डैश 1 2 और ये 3, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो ई रेज पावर ज़ीरो, जो ट्रिपल डैश है, ठीक है, जो ट्रिपल डैश ज़ीरो है ई के पावर ज़ीरो क्या होता है 1, वो भी 1 आ गया। आपने बाई मिक्लोरियन सीरीज़ लिखनी है, ये मिक्लोरियन सीरीज़ का फार्मूला मैंने लगा दिया। अब एफ ऑफ एक्स क्या था आपका, ये देखिए एफ ऑफ एक्स आपका क्या था, एफ ऑफ एक्स ई एक्स था। आपने एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लगा दिया ई एक्स, और ये सारी वैल्यूज़ जो आपने एफ ऑफ ज़ीरो की निकाली है, डैश ज़ीरो की निकाली है, डबल डैश की निकाली है और ट्रिपल डैश की निकाली है, ये आपने पुट करनी है, ठीक है। ये देखें ये क्या एफ ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 आई है, डैश ज़ीरो की 1 आई है, डबल डैश ज़ीरो की 1 आई है, ट्रिपल डैश ज़ीरो की भी वैल्यू क्या है ये 1 आई है, सॉरी ट्रिपल डैश ज़ीरो की भी वैल्यू क्या है ये 1 आई है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स प्लस एस स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी फैक्टोरियल आंसर में आ रहा है, इसे मैंने फैक्टोरियल को ऊपर नहीं किया। एस स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है ई रेज टू पावर 2 एक्स को आपने ये प्रूफ करना है। इसमें भी देखें आपके फैक्टोरियल लगे हुए हैं, इसका मतलब है यहाँ पे भी फैक्टोरियल को हमने रिमूव नहीं करना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ये है इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे देना है, ठीक है। और फिर हमने उसको यानी इसके एफ डैश एफ ऑफ एक्स से हमने निकालना है एफ डैश, फिर डबल डैश, फिर ट्रिपल डैश, फिर फोर डेरिवेटिव्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे उसके बाद उस सब में हमने जीरो पुट करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी का मतलब डिफरेंशिएट, डी एक्स का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, लेफ्ट पे क्या है एफ ऑफ एक्स, राइट पे क्या है ई रेज टू पावर
2x। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर 2x एज इट लगा देना है। फ़ौरन हमने लिखना है डिफ्रेंशिएट विद ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको लिखना है, इस पावर को लिखना है, 2x को लिखना है, ठीक है। तो ये 2 बाहर आ जाएगा और डी एक्स बटा डी एक्स आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू ई रेज पावर 2x आ गया एफ डैश एक्स। फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है एफ डैश एक्स, राइट पे क्या है 2 ई रेज टू पावर 2x है। अब डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डबल डैश एक्स होता है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, 2 बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, ई रेज टू पावर 2x को करना है। ये मैंने अभी बताया हुआ है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लगाता है, ई रेज टू पावर 2x आपने एज इट लिख देना है, ई रेज टू पावर 2x एज इट लिख देना और फॉरन आप लिख देना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, पावर को, 2x को करना है। अब ये 2 बाहर आ जाएगा और डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 2 का क्या हो जाएगा, 4 ई रेज टू पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ये देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है डबल डैश एक्स, राइट पे क्या है 4 इंटू ई रेज टू पावर 2x। डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स होता है। ये 4 बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, ई रेज टू पावर 2x को करना है। कैसे करेंगे, ए रेज टू पावर 2x आपने एज इट लगा देना है, ई रेज टू पावर 2x एज लगा और फॉर लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, पावर को, 2x को करना है, ठीक है। अब ये कैसे को 2 बाहर आ जाएगा तो डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 2 क्या आएगा 8 ई रेज टू पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिपल डैश एक्स आ गया। इसी तरह फिर अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ये देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे ट्रिपल को करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसको करना है। ट्रिपल क्या होता है, 4 डेरिवेटिव होता है एफ 4 ऑफ एक्स। ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर 2x पे अप्लाई होगा। ये क्या होगा, ई रेज टू पावर 2x एज इट फॉरन लगा देना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, इस पावर को करना है, 2x को करना है। 2 कहाँ आ जाएगा बाहर, तो डी एक्स बटा डी एक्स आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए 2 क्या गया 16 और ई रेज टू पावर 2x आ गया। आगे आपने 4 डेरिवेटिव के बाद लिखना है एंड सो ऑन। अब इन सब में आपने क्या पुट करना है, 0, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पुट करें एफ ऑफ 0, ई की पावर 2 इंटू 0 0 ही होता है, ठीक है। 2 इंटू 0 0 ही होता है, 2 इंटू 0 0 ही होता है। तो ई की पावर 0 क्या आ गया 1, ठीक है। फिर एफ डैश में निकालें, एफ डैश ये देखें एफ डैश ऑफ 0 पुट करें, 2 इंटू ई की पावर 0, ई की पावर 0 क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 क्या आ गया 2 आ जाएगा, एफ डैश ऑफ 0 भी 2 आ गया। अब डबल डैश में पुट करें, एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 ई 2 इंटू 0 0, 4 ई की पावर 0, ठीक है। तो ई की पावर 0 क्या होता है 1, तो क्या आ गया 4 आ गया 4, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव भी ये आ गया। अब ट्रिपल में पुट करें एफ ट्रिपल, यहाँ एक्स की जगह पुट किया 0, 8 ई की पावर क्या पुट किया 0, ठीक है। ई की पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। 8 1 से क्या आ गया 8, तो थर्ड डेरिवेटिव भी किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। एफ 4 ऑफ इसमें भी 0 पुट करते हैं तो 16 ई की पावर, ये देखें इसमें पुट करें एफ 4 ऑफ 0 इज इक्वल टू 16 ई की पावर क्या आ जाएगी 0 इज इक्वल टू 16 ई की पावर 0 क्या होता है 1, तो क्या आ गया 16। एफ 4 ऑफ 0 भी कितना आ गया 16, ठीक है। ये मैंने पुट तो यही किए, मैं एक लाइन ऊपर इसलिए किया है क्योंकि उसने फिर नीचे आना नहीं था, तो 4 ऑफ 0 भी आ गया। अब जो मैक्लॉरिन सीरीज़ है वो मैंने लिख ली, ये सारी मैंने मैक्लॉरिन सीरीज़ लिख ली, ठीक है। और ये एफ ऑफ एक्स की एफ ऑफ 0 डैश ऑफ 0 डबल डैश ऑफ 0 ट्रिपल डैश ऑफ 0 4 ऑफ 0, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, बस इसकी वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ एक्स ये वाला होता है ना, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट किया ई रेज टू पावर 2x, ठीक है। फिर ये एफ ऑफ 0 डैश 0 डबल डैश 0 ट्रिपल डैश 0 और एफ 4 ऑफ 0, ये वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। ये देखें एफ ऑफ एक्स की जगह तो ई 2x लगा दिया, बाकी ये देखें इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। एफ ऑफ 0 1 के इक्वल था, डैश 0 2 के इक्वल था, डबल डैश ऑफ 0 4 के इक्वल था, ट्रिपल डैश ऑफ 0 8 के था, 4 ऑफ 0 16 के इक्वल था। फिक्टोरियल इसलिए नहीं ओपन किया क्योंकि प्रूफ में था, तो वैसे लिखा 1 + 2x 4x² 2 फैक्टोरियल 8x³ 3 फैक्टोरियल 16x4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे ही प्रूफ था इसलिए इसको ऐसे कर दिया। जी स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट रह गया था, वो भी देख लें। स्क्वायर रूट 1 + x इज इक्वल टू 1 + x/2 - x² 8 + x3/16 + सो ऑन।
इसका मतलब इधर फैक्टोरियल ओपन करना है, ठीक है। पहला स्टेप यही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है उसको आपने लेट एफ ऑफ एक्स का नाम दे देना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है उसको आपने किसका नाम दे देना है, एफ ऑफ एक्स का। उसके बाद आपने वही 4 डेरिवेटिव्स निकालने हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, d4 डिफरेंशिएट डी एक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का डेरिवेटिव लेना है, लेफ्ट पे राइट पे क्या लेना है, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 का लेना है। एफ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, इस पर पावर ला लग जाएगा, ये डेरिवेटिव लेना मैंने आपको सिखाए हुए, ठीक है। ठीक होगी, ये मेरा एफ डैश एक्स आ जाता है, ठीक है। फिर अगेन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरा एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, ये एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखें ये ट्रिपल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा, ये मेरा डबल डैश है, ये मेरा एफ डैश एक्स है, और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ये मैंने एफ ऑफ एक्स पोज किया हुआ है, ठीक है जी स्टूडेंट। अब मैंने ट्रिपल डैश एक्स को लिख के इसका ये देखें डेरिवेटिव लिया है, और ये एफ 4 एफ एक्स भी आया, ठीक है। ये मेरा एफ 4 एक्स लिखा है, और आगे मैंने लिखा है एंड सो ऑन, ठीक है। 4 तक डेरिवेटिव निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है, ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है, ठीक है। तो ये मेरा एफ ऑफ ज़ीरो आ गया। इसी तरह ये एफ डैश ऑफ एक्स निकाला हुआ है ना, इसमें मैंने एक्स की जगह क्या पुट करना है, ज़ीरो, ऐसी जगह ज़ीरो पुट करूँगी इधर, तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो आ गया ये मेरा, ठीक है। इसी तरह डबल डैश ऑफ एक्स निकाला है, इधर एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दूँगी तो ये देखें डबल डैश ऑफ ज़ीरो मेरा आ गया, ठीक है। इसी तरह ट्रिपल डैश ऑफ एक्स है, इधर एक्स की जगह ज़ीरो पुट करूँगी, ये देखिए एक्स की जगह मैंने ज़ीरो पुट किया है तो ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ गई, ये मेरी एफ ऑफ ज़ीरो आ गया, ये एफ डैश ऑफ ज़ीरो आ गया, ये डबल डैश ऑफ ज़ीरो आ गया, ये ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो आ गया। और इसी तरह ये मेरा एफ 4 ऑफ एक्स जो निकाला है, इधर मैं एक्स की जगह ज़ीरो पुट करूँगी, एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, ये देखें एक्स की जगह ज़ीरो पुट करके मेरा एफ ऑफ 4 ऑफ ज़ीरो भी आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने मैक्लॉरिन बाय मैक्लॉरिन सीरीज़ लिखी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस सो, ठीक है, ये सारी हमने लिख ली। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो, डबल डैश ऑफ ज़ीरो, ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो और 4 ऑफ ज़ीरो, इन सब की वैल्यूज पुट की है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का तो आपको पता है कि जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला सपोज किया होता है, ये आपका एफ ऑफ एक्स होता है, इसकी जगह तो ये आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह 1 प्लस एक्स अंडर रूट आ जाएगा, इसी जगह तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स की जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स आ गया, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 आ गई, एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू 1/2 आई थी, डबल डैश ज़ीरो की -1/4 आई थी, ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो की जो है वो 3/8 आई थी, प्लस सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ चूँकि यहाँ पे जो प्रूफ है उसमें ये देखिए फिक्टोरियल जो है वो ओपन है, फिक्टोरियल नहीं है आंसर में, जो प्रूफ है ना ये देखें उसमें ये है 2 8 16 है, इसलिए आपने यहाँ पे फिक्टोरियल को ओपन कर देना है, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए कैसे ओपन करना है, ये देखिए ये 1 प्लस एक्स बाई 2 आ गया, ये 2 फिक्टोरियल है, 2 फिक्टोरियल को आपने लिख दिया 2 क्रॉस 1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, इसको 2 क्रॉस 1 लिखा और ये वाला 4 लिख दिया। अब ये प्लस आ गया, ये 3x क्यूब लिखा, 3 फैक्टोरियल खोला, 3 2 1 और ये मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। प्लस ऑन, अब ये 1 प्लस एक्स बाई 2, 4 2 ज़ा 8 आ गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 8 2 ज़ा क्या आ गया 16 एंड प्लस ऑन, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 2.8 का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसकी एग्जांपल्स भी जो 3 है वो भी करवाऊंगी, वो 1 2 3 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं छोड़नी अगर आपने इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। एक शॉर्ट आ जाता है, एक लॉन्ग भी, इसमें से लॉन्ग का एक पार्ट आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है। अब ये अपनी शो डैट कोस एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, ये सारा प्रूफ करना है एंड एवेलुएट करना है कोस 61 डिग्री को, ये आपका क्वेश्चन है। चूंकि इसमें एच इन्वॉल्व है तो इसका मतलब यहाँ पे टेलर्स थ्योरम यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, टेलर्स थ्योरम यूज़ करना है। तो बस आपको टेलर थ्योरम पता होना चाहिए, बाय टेलर थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। उसमें एफ ऑफ एक्स भी होता है और एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी होता है, ठीक है। बाकी आपको पता है सिमिलरिटी के साथ हमें लिख देना है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश होगा, डबल डैश होगा, ट्रिपल डैश एफ एक्स प्लस सो ऑन होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स के साथ सिंपल एच होगा, डबल डैश के साथ एच स्क्वायर बाई 2 फिक्टोरियल होगा, 3 के साथ एच 3 बाई 3 फिक्टोरियल होगा। ये 2 फिक्टोरियल लिखा है, इससे कंफ्यूज ना हो जाए, ये ऐसी 2 फिक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा टेलर्स थ्योरम है जो कि आपने याद करना है, ठीक है।
और जो मिक्लोरियन होती है उसमें यहाँ पे ज़ीरो होता है, यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो 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 ज़ीरो, और एज की जगह जो होता है वहाँ पे एक्स होता है, और यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको बाय टेलर थ्योरम प्रूफ करने के लिए। ये और ये तो आपने आंखें बंद करके लिख देने हैं, चूँकि ये कोज एक्स प्लस एच है, तो ये वाला जो होगा ये आपने पहले जैसे मिक्लोरियन में आता था, यहाँ पे जो भी होता था मैं कहती थी मिक्लोरियन में इसको लेट एफ ऑफ एक्स कह दें, क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स कह दें। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्स प्लस एच यूज़ हो रहा है, तो अब मैं आपको कह रही हूँ जब भी इस तरह का एज इन्वॉल्व होगा तो वो टेलर थ्योरम से, एज इन्वॉल्व होगा तो वो टेलर थ्योरम से होगा, और आपने लेफ्ट हैंड साइड को आंखें बंद करके लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एज कह देना है। ये क्या आ गया, कोज एक्स प्लस एज। ठीक है, जब भी टेलर थ्योरम का क्वेश्चन होगा उसमें एज आना है, और लेफ्ट साइड को अपने क्या कहते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एज इज इक्वल टू कोज एक्स प्लस एज कहते हैं, और इस वाले को एफ ऑफ एक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स। ये इस वाले को कह दो, ये यहीं से, लाजमी नहीं है कि यहाँ से करें, इस वाले को एफ ऑफ एक्स कहते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, कोज ऑफ एक्स। ये नहीं कंसेप्ट बनाना, ना बनाए, बस आप ये कह लें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसमें एच इन्वॉल्व है, तो आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेना है कोज एक्स प्लस एच, क्योंकि टेलर थ्योरम में ये आता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ना बनाए, आगे मैं आपको और यानी आपको कॉन्सेप्ट बना देती हूँ। आपने बस लेफ्ट हैंड साइड को कोज एक्स प्लस एच पोज कर लिया एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल रख के। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, चूंकि टेलर थ्योरम है उसमें आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो सपोज कर लिया है, उसमें देखिए आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स होगा तो डैश एक्स निकलेगा, डबल डैश एक्स निकलेगा, ट्रिपल डैश एक्स निकलेगा, एंड सो निकलेगा। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स। आपने क्या करना है, ये एक्स प्लस एच है, एच को जीरो पुट कर दो। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, यानी एच जीरो समझ लो ना, एच को समझो कि जीरो है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो, एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, एक्स कोस एक्स प्लस एच को जीरो पुट किया है, एक्स प्लस जीरो क्या आ गया, एक्स आ गया, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, कोज ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, एज को आपने यहाँ पे जीरो जीरो कंसिडर कर लिया, तो एफ ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स ही चाहिए थे, क्योंकि इसी से मुझे डैश एक्स चाहिए, डबल डैश एक्स चाहिए, और ट्रिपल डैश एक्स चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आ गया आपका। इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, डेरिवेटिव मैंने बहुत डिटेल से समझाए हुए हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देखा, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देखिए आपका ये आ गया, ये ट्रिपल डैश ऑफ एक्स आ गया। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगी तो ये आपका क्या आ गया, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स आ गया। अच्छा, टेलर थ्योरम में हमने जीरो जीरो कोई नहीं पुट करने, बस हमने कोज एक्स प्लस एज पोज करना है, उसकी मदद से एज को जीरो जीरो पुट करके यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख देना है, बस। इसके फिर हमने डेरिवेटिव ले लेने, एफ डैश एक्स आ गया, डबल डैश एक्स निकल आया, और ट्रिपल डैश एक्स आ गया, और आपने लिख देना है एंड सो ऑन, बस दैट्स इट। आपने टेलर थ्योरम लगा देना है, बाय टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम लिखने हैं, यहाँ पे आपको पता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है, यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आगे सिमिलरिटीज लिखना है, एफ का एफ डैश एक्स, डबल डैश एक्स, ट्रिपल डैश, ट्रिपल के साथ क्या होगा, एच थ्री बाई थ्री फिक्टोरियल, डबल के साथ क्या होगा, एच टू बाई टू फिक्टोरियल, वन के साथ तो क्या होगा, सिंपल एच होगा। ठीक हो गया। मिक्लोरियन में ऐसा नहीं होता, मिक्लोरियन में ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो होता है, और यहाँ पे एक्स 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 लगाना होता है एच की जगह पे, और यहाँ पे सिंपल क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, क्योंकि ये टेलर थ्योरम है। अब टेलर थ्योरम में हमें एफ ऑफ एक्स प्लस ए जो है वो पता है, ये एक्स प्लस एज की, इनकी वैल्यू पुट करनी है। देखें, एफ ऑफ एक्स प्लस एज की, एफ ऑफ एक्स की, डैश एस की, डबल डैश एस की, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एज क्या है, ये देखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एज है कोज एक्स प्लस एज, ये आपने यहाँ पुट कर देना है। एफ ऑफ एक्स प्लस एज की जगह क्या पुट कर देना है, कोज एक्स प्लस एज, और एफ ऑफ एक्स क्या था, ये था आपका, ये एफ ऑफ एक्स था कोज ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लगा दिया, कोज ऑफ एक्स लगा दिया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एज की जगह कोज एक्स प्लस एज लगा दिया, एफ डैश की वैल्यू पुट कर दी माइनस साइन एक्स, डबल डैश की पुट कर दी माइनस कोज एक्स, ट्रिपल डैश एक्स की अपनी वैल्यू पुट कर दी साइन ऑफ एक्स, एंड सो ऑन। ठीक है, बस ये वैल्यू पुट करके ये क्या आ गया, कोज ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस एज साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस एस स्क्वायर बाई टू फिक्टोरियल कोज ऑफ एक्स प्लस एच क्यू बाई थ्री फिक्टोरियल साइन ऑफ एक्स प्लस सोन। फिक्टोरियल नहीं खोला क्योंकि प्रूफ में फिक्टोरियल था, इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया। इसको मैंने वन का नाम दे दिया। इसको वन का नाम क्यों दिया, क्योंकि क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ। उसने कहा है कि एवेलुएट भी करना है, अपने कोस 61 डिग्री को क्या करना है, एवेलुएट भी करना है। ठीक है, तो एवेलुएट कैसे करना है, ये देखें, एवेलुएट कोस 61 डिग्री। ठीक है, ये वाला पार्ट है जो आपने प्रूफ कर दिया, इसको किसका नाम दे दिया, वन का नाम दे दिया। और कोस 61 डिग्री को एवेलुएट करना है, आपने कैसे करना है, ये देखिए 61 डिग्री है, 61 डिग्री।
अगर 61 डिग्री के पीछे जाऊँ तो 60 डिग्री आएगा, आगे जाऊँ तो 62 डिग्री आएगा। इसमें से कौन सा एंगल जो है एग्जैक्ट है वो है 60 डिग्री। ठीक है, आप इस तरह करेंगे 61 डिग्री को आपने क्या लिख सकते हैं, अगर 60 डिग्री लेना है ना, 62 तो खुद यानी 62 डिग्री तो आपको इसकी वैल्यूज़ का नहीं पता ना, 60 डिग्री एग्जैक्ट है। आप इसको लिख सकते हैं 61 डिग्री को 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आपने इसको कर देना है, को 61 डिग्री है ना, आपने यानी 61 डिग्री को लिखा है 60 डिग्री प्लस 1, तो ये आपका एक्स है और प्लस ये आपका एच है। एक्स आपका 61 डिग्री है, एच आपका क्या है 1 डिग्री है। ठीक हो गया, एक्स आपका कितना है 60 डिग्री है, एच आपका कितना है 1 डिग्री है। 1 डिग्री को रेडियन में करने के लिए, डिग्री ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो पाई की अब ये कैलकुलेटर से शिफ्ट दबा के पाई का दबा के 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इस तरह नहीं करना तो पाई की वैल्यू होती है 3.1416, उसको 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 0.01745 आ जाएगा। ये आपका एज आ गया, एज ये आ गया 0.01745 आ गया। ठीक है, पाई कैलकुलेटर पे भी लिखा है, शिफ्ट दबा के पाई दबाएं और 180 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा। अदरवाइज जो पाई की वैल्यू है वो आपको पता है 3.1416 होती है, इसको 180 पे डिवाइड करेंगे तब भी ये आ जाएगा, ये आपका एज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एज। अब आपने पता है क्या करना है, ये जो 1 नाम दिया ना, इधर आपने एस की जगह क्या पुट कर देना है 60 डिग्री, एच की जगह क्या पुट कर देना है 1 डिग्री, एस की जगह क्या पुट करना है 60 डिग्री, एच की जगह ये एच की जगह, ये तो ज़ाहिर है क्वेश्चन था, आपने 61 डिग्री को एवेलुएट करना है, को 61 डिग्री एवेलुएट करना है, इसलिए एक्स की जगह यहाँ पे अपने 60 डिग्री, एच की जगह 1 डिग्री लगाया ना, ताकि आपको को 61 डिग्री आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स और एच की वैल्यू पुट कर देने हैं। एक्स आपका कितना था, एक्स आपका 60 डिग्री था, एच आपने वैल्यू निकाली हुई है ये एच की 0.01745, एच की जगह 0.01745, एच की जगह क्या करना है 0.01745 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, कोस एक्स क्या था 60 डिग्री प्लस 100। ठीक है, ये देखें कोस एक्स की जगह 60 डिग्री माइनस एच की वैल्यू क्या है ये जो निकाली है 0.01745, साइन 60 डिग्री माइनस एच की 0.01745 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, कोस एक्स की जगह क्या लेगा 60 डिग्री प्लस 100। मैंने अगली बस इतनी काफ़ी कर दी। ठीक है, अब कैलकुलेटर से इसको चेक करेंगी तो आपकी वैल्यू आएगी तकरीबन 0.4848 आएगी। ठीक है, मैंने तो तकरीबन ये याद की, मैं तो कैलकुलेटर से उसको निकालती नहीं, फाइंड आउट ही नहीं करती, मैं डायरेक्ट कोस 60 प्लस 1 61 डिग्री लिखती हूँ और अप्रोक्सीमेटली का लिख के 0.4848 लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ये याद हो गई है। अच्छा, ये क्यों लगाती हूँ, क्योंकि ये सोन है ना, एग्जैक्ट थोड़ी आपको परफेक्ट थोड़ी बता देता है कि ये इतना डिजिट है, ये पॉइंट में ना एंड सोन इसकी वैल्यू सोन तक आती है, तो इसलिए हम कहते हैं ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है, इक्वल एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इस अप्रोचिंग वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है। अब ज़रा क्वेश्चन की जो है वो पूरी पिक लें आप। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शो डेट करना है 2 रेज़ टू पावर एक्स प्लस एज इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स, और ये ब्रैकेट में सारी टर्म्स हैं, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, चूँकि इसमें एच यूज़ हो रहा है तो ये मेरा टेलर थ्योरम का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और पहला स्टेप ये है कि मैंने आपसे कहा था कि टेलर थ्योरम में अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको आपने एफ ऑफ एक्स प्लस ए सपोज कर लेना है। क्या सपोज करना है, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स प्लस एच आपने सपोज कर देना है। ठीक हो गया, पहला काम हमने ये करना है। फिर हमने क्या करना है, एफ एक्स प्लस ए सपोज करने के बाद हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए होता है टेलर थ्योरम के लिए, तो आपने इधर ए जीरो कंसिडर कर देना है, तो एफ ऑफ एक्स यानी ए जीरो समझ लेना, एक्स प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स होगा ना, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स प्लस जीरो, एक्स आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर एक्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एज को आपने जीरो कंसिडर कर लिया, जीरो पुट कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। बस अब एफ ऑफ एक्स आ गया, बस आपने इसके इसके थ्री या 4 डेरिवेटिव्स निकालने। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें। ठीक है, आपने क्या लगा दिया, दोनों तरफ आपने ये ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया। लेफ्ट पे क्या है, एफ ऑफ एक्स है, राइट पे है क्या है, 2 रेज़ टू पावर एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है। और कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल आ जाए ना तो उसका डेरिवेटिव देख लें कैसे होता है, आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपके पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 रेज़ टू पावर एक्स एज इट लगा देना है, 2 रेज़ टू पावर एक्स
यानी 2 का मतलब है ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। किसका निकाल रही हूँ? ए रेज टू पावर एक्स का। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा? वो ये होगा ए रेज टू पावर एक्स एज इट होगा। फ़ौरन डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, किसको? पावर को, एक्स को, और फ़ौरन फिर लगा दूँगी एल एन, और जो कांस्टेंट टर्म है ना ए, वो लगा दूँगी। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ए रेज टू पावर एक्स एल एन ए हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको ए समझें, ए की पावर एक्स होता है ना, तो 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे? 2 रेज टू पावर एक्स एज इट, फ़ौरन मैं लगा दूंगी ये ऑपरेटर डिफ्रेंशिएट, ये डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट, डी एक्स का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पावर का एक्स का डेरिवेटिव लेना है, किसका लेना है? इसकी पावर एक्स का लेना है, और साथ में लगा दूंगी एल एन, और जो कॉन्स्टेंट टर्म में 2 वो लगा दूंगी। ठीक है, तो ये डी एक्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 2 की पावर एक्स एल एन 2 आ गया। ये मेरा एफ डैश एक्स आ गया। क्या आ गया? एफ डैश एक्स आ गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगी, ये देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका? लेफ्ट पे क्या है? एफ डैश एक्स का है, राइट पे क्या है? 2 रेज टू पावर एक्स एल एन 2 का है। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डबल डैश एक्स होता है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, एल एन 2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, एल एन 2 बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी 2 की पावर एक्स का करूँगी, तो बिल्कुल वैसे ही दोबारा भी वैसे ही लेना है उसका डेरिवेटिव, 2 रेज टू पावर एक्स एज इट लिखा देना है, और फ़ौरन हमने ये लगा देना है, ये क्या लगाना है? डी का मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, डी एक्स का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको? पावर को, एक्स को करना है, और फ़ौरन सामने लगा देना है एल एन कॉन्स्टेंट टर्म 2 लगा देनी है, तो ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर एक्स और एल एन 2 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, एल एन टू का क्या आ जाएगा? 2 पावर आ जाएगी, और 2 की पावर एक्स आ जाएगी। ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव आ गया। कौन सा आ गया? सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, ये डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ट्रिपल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। इसमें से कांस्टेंट बाहर निकालो, एल एन 2 की पावर 2 बाहर निकाल दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको? 2 की पावर एक्स को करना है। तो ये 2 की पावर एक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? कांस्टेंट तो बाहर निकला है, एल एन 2 की पावर 2 तो बाहर निकला है, 2 की पावर एक्स एज ए लगा देना है, तो क्या लिखूंगी? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, पावर को एक्स को करना है, और एल एन और कांस्टेंट टर्म 2 लगा दूंगी मैं। ठीक है, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये एल एन टू क्या आ जाएगा? 3, और 2 की पावर एक्स आ जाएगा, ये थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। मैंने 3 तक ही निकालने में, और साथ में लिख दिया एंड सो ऑन। टेलर थ्योरम मैंने लिख दिया। टेलर थ्योरम में ये दो चीज़ें तो फिक्स हैं, आपको याद होंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, बाकी सारा क्या होगा? एफ डैश एक्स, डबल डैश एक्स, ट्रिपल डैश एक्स, सो ऑन। ट्रिपल डैश के साथ h3/3 फैक्टोरियल, डबल डैश के साथ h2/2 फैक्टोरियल, 1 के साथ सिंपल h होगा। ठीक है, टेलर थ्योरम में एज और एक्स इस्तेमाल होता है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एज जो है, ये जो हमने स्टार्टिंग में जो सपोज किया था एफ ऑफ एक्स प्लस एज, लेफ्ट हैंड साइड को सपोज किया था ना, ये पुट करते हैं 2 रेज टू पावर एक्स प्लस एज। ठीक है, इसकी जगह के पुट कर दिए 2x प्लस एज, एफ ऑफ एक्स पुट करना है जी स्टूडेंट, इसी में एज की वैल्यू जरूर पुट करके एफ ऑफ एक्स निकला था 2 रेज टू पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या लिखा था? 2 की पावर एक्स। जी स्टूडेंट, मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस एज, एफ ऑफ एक्स, डबल एफ डैश एक्स, डबल डैश एक्स, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, इनकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ठीक है, इसकी एफ ऑफ एक्स प्लस एज की, एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, तो ये निकले में एफ डैश एक्स निकला हुआ है, ये डबल डैश ऑफ एक्स निकला हुआ है, ये ट्रिपल डैश एक्स निकला हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने सर्कल किए हैं इनकी वैल्यूज पुट करते हैं आप यहाँ पे। ये देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एज की, एफ ऑफ एक्स की, एफ डैश एक्स की, डबल डैश एक्स की, ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। इसमें फैक्टोरियल जो है वो पड़ा हुआ है, इसको रिमूव नहीं किया हुआ, आंसर फैक्टोरियल में है, इसे मैंने फैक्टोरियल को नहीं छेड़ना। 2 की पावर एक्स जो है वो थ्रू आउट कॉमन आ रही है, 2 की पावर एक्स कॉमन आ गई है, अंदर क्या आ जाएगा? 2x कॉमन आ गया तो 1 आ गया, तो यहाँ पे 2x बाहर निकल गया, तो एज एल एन 2 और एज आ जाएगा। इधर से क्या आ गया? 2x बाहर निकल गया, क्या रह गया? एल एन 2 का होल का स्क्वायर, h2/2 फैक्टोरियल आ गया। 2 की पावर x बाहर निकल गया, तो एल एन 2 की पावर 3 और h3/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है।